आपका सिबिल अच्छा है फिर भी लोन नहीं मिला, आपका सैलरी अच्छा है फिर भी लोन नहीं मिला, आपका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी कंपनी का रूल्स है वो सब फुलफिल हो रहा है, फिर भी आपका लोन नहीं हुआ, तो उसके पीछे असली रीज़न क्या होता है वो मैं बात करूंगा और कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसकी वजह से भी लोन रिजेक्ट हो सकती है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऐसी कंपनी में जब अप्लाई करते हो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है फिर भी रिजेक्ट हो गया, क्या रीज़न है इसके लिए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रीज़न होता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर की वजह से कट ऑफ लिमिट आती है। अगर क्रेडिट स्कोर सब कंपनी का रूल्स है कि सिबिल स्कोर 720 होना चाहिए, 730 होना चाहिए, 750 प्लस होना चाहिए, सब में डिफरेंट है। अगर उससे कम है तो वहाँ से ऑन द स्पॉट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा है आगे प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको पता लगेगा। तो सबसे पहला स्कोर होता है क्रेडिट स्कोर। सबसे मेन रीजन है दूसरा है रिसेंट लोन। ज़्यादातर आपका सिबिल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने पिछले 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर कोई नया लोन लिया हुआ है, चाहे अमाउंट कितनी भी हो, 1000 का हो या 1 लाख का हो या 10 लाख का हो, अगर आपने लोन लिया हुआ है और तुरंत आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। चाहे आपका सैलरी अच्छा हो, सिबिल अच्छा हो, सब कुछ फुलफिल हो रहा है। क्योंकि बैंक क्या सोच रही है, अभी आपने लोन लिया है, जो ज़रूरत है उतना लोन लिया है और वापस लोन लेने जा रहे हो, तो मतलब आपको ईएमआई भरने की कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब कि आपको ईएमआई भरने के लिए आपको लोन ले रहे हो, तो इसी वजह से रिजेक्ट हो सकता है। तो ये था दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न है नॉट लाइव रिकॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका सब कुछ अच्छा है, सिबिल भी अच्छा है, लेकिन उसने लोन लिया था पहले, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके बाद कोई लोन की ज़रूरत नहीं था और उसने लोन नहीं लिया। अब उसको ज़रूरत आ गई है तो वापस लोन लेने के लिए आ गया है। तो उसमें क्या देखते हैं कंपनी, अभी कोई लाइव लोन है या नहीं है। अगर कोई गैप हो गया है, 1 साल का या 2 साल का गैप बन गया है, मतलब 1-2 साल के अंदर कोई लोन नहीं लाइव है, कोई लोन लिया नहीं है, चाहे पहले उसने कितना भी लिया हो, कितना भी रिकॉर्ड हो, उसका बात नहीं कर रहा हूँ, रिसेंट लोन कोई नहीं है, 1 साल के 2 साल के अंदर कोई भी लोन नहीं लिया है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है। चौथा रीजन है ट्रैक रिकॉर्ड। आपका सब कुछ सही है, सिबिल भी अच्छा है, इनकम भी है, सब कुछ है, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि सिबिल 800 है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जब हम देखते हैं लोन रिजेक्ट होता है तब तो पता लगता है कुछ केसेस में सिर्फ कंज्यूमर लोन ही लिया हुआ है पहले से, तो भी सिबिल अच्छा है। ऐसे केसेस में रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि लोन जो देती है ना इंस्टेंट लोन, उसमें अनसिक्योर लोन देखा जाता है। अनसिक्योर लोन में अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है वो नहीं देखना है, उसके साथ आप रिपोर्ट भी देखना है कि जिसमें आपका गोल्ड लोन और कंज्यूमर लोन छोड़ देना, उसके अलावा कोई लोन रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे होम लोन है, 2 व्हील लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ऐसे कोई भी लोन होना चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड है पुराना तो आपको सबसे अच्छा स्कोर और सबसे अच्छा अप्रूवल आ सकता है। 5वां रीजन है हाई ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब आपका जो भी लोन चल रहा है उसमें जो आप ईएमआई पे कर रहे हो और आपकी जो इनकम है उसके सामने कितना है, उसका 50% से ज़्यादा होगा तो लोन ऑन द स्पॉट रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करूँ, आपकी सैलरी ₹1,00,000 है और आपका ईएमआई 70,000 का जा रहा है, 70,000 का, तो मतलब कि 70% का ऑब्लिगेशन है तो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका सैलरी 30,000 है और 5,000 का ही लोन जा रहा है तो भी आपको 10,000 का और लोन दे सकता है, ईएमआई पे कर सके इतना, तो आपको लोन एलिजिबिलिटी हो सकता है। छठा रीजन है मल्टीपल लोन। अगर आपने बहुत सारी लोन लिया हुआ है, चाहे छोटे अमाउंट का हो या बड़ी अमाउंट का हो, अगर मल्टीपल लोन लिया हुआ है तो भी लोन रिजेक्ट हो सकती है। जैसे पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी ऑलरेडी 4 या 6 पर्सनल लोन चल रही है, अमाउंट कितनी भी हो, ये अमाउंट 10,000 का हो या लाख का हो, उसके लेन देन नहीं है, नंबर ऑफ अमाउंट ज़्यादा है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद रीजन की बात करूँ तो पिन कोड लिस्ट सबसे ज़्यादा अहम करता है पिन कोड, क्योंकि जो भी कंपनी आती है सभी पिन कोड लाइव नहीं करते। कुछ एरिया पिन कोड है जहाँ पे ही आपको लोन अवेलेबिलिटी देती है, चाहे आपका एलिजिबिलिटी हो या ना हो। आपने देखा होगा आपका सब कुछ सही है लेकिन आपका जो पिन कोड है उसी बेस पे भी रिजेक्ट हो सकता है। तो सभी कंपनी में पिन कोड अवेलेबिलिटी देखना होगा जरूरी है। अगर आप सभी कंपनी में पिन कोड देखने जाएंगे तो पता नहीं लगेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप मल्टीपल लोन ऑफर जो कंपनी देती है, जो ऑफर चेक करने की वेबसाइट है, अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप ऑफर चेक कर सकते हो, जहाँ से आपको फिल्टर करके दे देगा कि आपका पिन कोड क्या है, उसी बेस पे आपको अवेलेबिलिटी दिखेगा और जहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका अप्रूवल होने का चांस बढ़ जाता है। और लास्ट रीजन जो आपको बोनस टिप्स में दे रहा हूँ, पॉसिडेक्स रिजेक्ट भी हो सकता है।
बन सकता है कि जब आप लोन अप्लाई करने हो, आगे लोन जो भी लिया है उसमें आपने जो डिटेल्स डाला हुआ है वो डिटेल्स अभी अप्लाई कर रहे हो वो डिटेल्स दोनों डिफरेंट होगा ना, तो भी लोन रिजेक्ट हो सकती है। आपने शायद देखा होगा कोशिडेक्स में इसमें रिजेक्ट हो गया है क्या, हार्ड सिविल जब रन होता है ना तब आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसमें पहले आपने सैलरीड हो और अभी आप बिजनेस दिखा रहे हो, एड्रेस सेम था पिन कोड डिफरेंट था, और अभी एड्रेस सेम है पिन कोड डिफरेंट है, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब गलत इन्फॉर्मेशन से भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि सभी कंपनी के पास डेटा होता है जो खुद कंपनी के पास भी होता है या सिविल से भी फैच होता है। तो आप जो भी डिटेल्स डाले सही डालें, जिसकी वजह से आपका रोल अप्रूव आने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था लोन रिजेक्ट होने का कारण। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और आपको वेबसाइट चाहिए प्री ऑफर चेक करने का, जहाँ से अपने बेसिक डिटेल्स फिल करके अपने ऑफर चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो विदाउट इंक्वायरी। ऑफर चेक करने के लिए कोई इंक्वायरी नहीं लगती, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तब इंक्वायरी जा सकती है। तो अगर ऑफर चेक करना है तो 4 वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इंस्टा लोन लिख के मैसेज करिए, मैं आपको वेबसाइट भेज दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।